जो एक बड़ा पॉइंट है, हम्म, इस वक्त पाकिस्तान से यूथ बाहर जा रही है। और अच्छा, ये मतलब कुछ अगर स्टैट्स वगैरह देखें तो हम्म, ऐसा नहीं कि ये पहली बार ये बल्ज हम्म, आया है। 2015 में 16 के अंदर इससे ज़्यादा लोग हैं। मतलब अभी 2024 का जो दिसंबर तक का डेटा है, कोई अराउंड आपका लोग जो गए हैं वो मेरा ख्याल है कि 8.5 लाख के लगभग लोग गए थे हम्म, तकरीबन। हालांकि 2016 के अंदर बल्कि सॉरी 2015 के अंदर कोई 9.5 लाख लोग गए हुए थे, और 2016 में भी कोई 8.5 लाख लोग गए। हम्म, 2023 में भी ये फिगर्स इस तरह की रही हम्म, हैं कि अराउंड 8 लाख या 7 लाख से ज़्यादा लोग हम्म, गए। 2020 के अंदर फिगर्स थोड़ी कम थी क्योंकि कोविड था, तो 2 लाख था, हम्म, और उसके बाद फिर थोड़ा इंक्रीज़ हुआ 2021 में। मतलब कोविड की वजह से चीज़ें कम थी, मगर उससे हम्म, पहले वो रहा। यह ऐसा नहीं है कि मुल्क की इस वक्त हम कहें कि इकॉनमी कोई एक वो तो बना हुआ है, एक जो परसीव परसेप्शन रियलिटी जो बनी बना हुआ हुई है, है, यस, वो तो शायद सुपरफिशियल हाँ परसेप्शन। सुपरफिशियल परसेप्शन अगर आप कहें, वो तो ये बना हुआ है जैसे मुल्क तबाही की तरफ जा रहा है। मगर ये हमें स्टैट्स ये बताते हैं कि चीज़ें पहले भी, मतलब जब मुल्क की इकॉनमी अच्छी थी 2015-16 में, आपकी हर चीज़ बूम कर रही थी, एक बूमिंग इकॉनमी थी आपकी, ग्रोथ रेट उस वक्त आपका 6+ था, तो उस वक्त भी लोग बाहर जा रहे थे। एक्सपर्ट्स का बाहर जाना, जहाँ से भाई हम जानते हैं कोई बुरी चीज़ नहीं है, मतलब आप कहते हैं कि ब्रेन ड्रेन हो रहा है, मगर वही ब्रेन ड्रेन आपको रेमिटेंस आ रही है आपके पास, रेमिटेंस आ रही है। आपका कोई डॉलर डिपॉजिट 28 जो है वो। बिलियन डॉलर्स आपको अभी 2024 के अंदर मिले हैं, तो पिछले फिस्कल ईयर में, तो मतलब एक अच्छी फिगर है। हम ये नहीं कह सकते कि जी आपका वो हो गया है। और ब्रेन ड्रेन का अच्छा, भी क्या इंडिया है। में देखें बहुत अच्छे हालात हैं, हाँ। बहुत अच्छे हालात हैं इंडिया में पाकिस्तान की देखने में, हाँ, निस्बत, बिल्कुल, लेकिन वहाँ पे भी ऐसे ही ब्रेन बहुत ड्रेन हो ज्यादा रहा है, हमसे कहीं जबकि ज्यादा। वो टैग में इस वक्त टॉप के ऊपर खड़ा हुआ है। हाँ, हाँ, मतलब वो इंडिया को, आईटी सिटी हाँ बना रहे, बिल्कुल, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन हाँ ब्रेन ड्रेन मतलब तो है। इंडिया की हाँ, लिविंग कंडीशंस थोड़ी पाकिस्तानी मुकाबले में इतनी अच्छी नहीं है। मतलब वही एक पॉपुलेशन चीज़ है कि डेंसिटी बहुत ज्यादा है ना इंडिया की, पॉपुलेशन बहुत डेंसिटी ज्यादा। बहुत ज़्यादा है वहाँ पे, उनके अपने इश्यूज हैं। मगर चीज़ वही है कि वहाँ से भी लोग बाहर जा जा रहे हैं। रहे हैं। अब मेरा मतलब जो एक बड़ा सवाल है आपसे, वो ये है कि जो एक तो पहले तो हम यूथ के ऊपर बात करते हैं कि यूथ के जहन में जो एक चीज़ चल रही है कि भाई पाकिस्तान छोड़कर जाना है। हम्म, तो आप जब छोड़कर जा रहे थे पाकिस्तान, आपके जहन में एग्जैक्टली क्या चीज़ थी? हम हालांकि मतलब एक हाँ, कोई ऐसा नहीं है कि हम एक बहुत वाइड सर्वे कर रहे हैं, आप शायद एक बहुत ही कोई, मतलब हम एक ही बंदे से पूछ रहे हैं ये सवाल, मगर वैसे आपका क्या मामला था? यार देखें, 4 से 5 चीज़ें होती हैं। अच्छा, पहले अगर आप जो आप स्टार्ट्स बोल रहे हैं ना, इससे पहले भी आप थोड़ा सा पीछे जाना, तो जब 2003-2004 का जो टाइम स्पैन है, या 2000 का जो टाइम स्पैन है, 9/11 से पहले का, उस टाइम भी एक बड़ा सर्ज आया था, बड़ा बूम आया था। उस टाइम पे एक बहुत बड़ी तादाद आपकी यूके की तरफ गई थी। तो जो आज आपका यूके, स्कॉटलैंड, जो बड़ा आपका स्कॉटलैंड, इंग्लैंड जो बहुत ज़्यादा सैचुरेटेड है, वो इसी वजह से कि उस टाइम वो भी तो एक मंगला के भी लोग गए थे, वो हमारा ब- 60s के अंदर बेसिक जो उस टाइम असल भी में एक आया बूम था। गया था। जो पूरा हमारा आज़ाद कश्मीर है वो सेटल हुआ हुआ है ना बिल्कुल, यूके के अंदर, तो वो बिल्कुल, तो मंगला डैम और तरबिला बिल्कुल। की जो मुतासरीन थे, तो वो वर्ल्ड बैंक ने कहा था भाई आप उनको वहाँ वहाँ पे वो इनको करें। शिफ्ट कर उसके दें। बाद फिर 90s के अंदर उसके एवरीथिंग। अंदर अच्छा, 90s। अब इसके अंदर यार जो मेन चीज़ है, जिस बुनियाद के ऊपर लोग जो हैं वो बाहर जाते हैं, देखिए, सबसे पहली चीज़ जो है ना यार हमज़ा भाई, वो होती है सिक्योरिटी। जो आपका लॉ एंड ऑर्डर है, जो आपकी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है। लाइक, आप यहाँ करोड़ों रुपए भी कमा लो, लेकिन क्या फ़ायदा कि अगर आप जो है वो आपने इतनी मेहनत करने के बाद एक iPhone 15 ख़रीदा, और उसके बाद जो है वो आपने 7-5-6 लाख रुपए का एक फ़ोन ख़रीदा, बाहर जाते हैं और रोड के ऊपर कोई ज़रूरतमंद जो है वो आता है और वो आपसे फ़ोन लेकर चला जाता है, तो उस कमाई का क्या फ़ायदा? लाइक, आप यहाँ करोड़ों भी कमा लो। यार आप इसको थोड़ा ऐसे भी बताइएगा कि चलें हम कहते हैं कि जो गल्फ़ कंट्रीज़ है वहाँ पे तो क्राइम रेट हम्म, तकरीबन नेग्लिजिबल है, हम्म, मगर यूरोप के अंदर या यूएस के अंदर वहाँ ऐसा नहीं है। मतलब हम्म, न्यूयॉर्क के अंदर आप कुछ जगहें ऐसी हैं जहाँ हम्म, आप रात के ना जाए ना फिर। ना जाए, मतलब कि तो वहाँ लेकिन मगर यहाँ तो आप हर जगह कुछ भी यहाँ हर जगह, यहाँ पे भी मतलब कुछ जगहें तो बिल्कुल ऐसी हैं ना कि जहाँ आप कहते नो हैं गो यार रात एरियाज को में। नो गो एरिया, हाँ, सब नहीं, लेकिन कराची में इसमें भी भी थे। आप, मैं आपको सच बताऊं, हाँ। आप अगर फैक्ट्स एंड फिगर्स देखेंगे ना, स्टेट्स हम्म, देखेंगे, सिर्फ कराची में है ये कहानी। यानी कराची आप क्रॉस करें, टोल प्लाजा क्रॉस करें और आप हैदराबाद चले ना, हैदराबाद के लोग बोलते हैं भाई ये कराची नहीं है। हाँ मतलब हाँ, यानी वहाँ पे हैदराबाद के लोग बोलते हैं कराची नहीं है भाई, आप यहाँ हाँ, फिक्र नहीं करो, तो मोबाइल मतलब लैपटॉप लेके स्ट्रीट बैठो। क्राइम सिर्फ कराची का इशू है, तो हाँ, हम पाकिस्तान के अंदर के बारे में स्पेसिफिक होकर पूछे हैं। मतलब पाकिस्तान के हाँ, अंदर वो आप कहते हैं कि ये तो जी खैर कराची की है ना, बस दूसरी हाँ, खत्म। अपने। तो अच्छा, नहीं लेकिन फिर उसमें अगर उसमें हम टेररिज्म की पूरी वेव को हाँ, डिस्कस कर लें, तब भी जो है सही है, एक वो था कि यार मसाजिद महफूज नहीं है, मगर फिर भी अटैक्स ऐसा नहीं था कि पूरा जो इंटरनेशनल मीडिया में एक हम्म, परसेप्शन दिया जाता है ना पाकिस्तान का कि यार पूरा मुल्क ही तबाह हो गया था, हाँ, तो नुकसान यार, हुआ हमें, कोई 100 बिलियन से ऊपर डॉलर्स का नुकसान हुआ, बट ये था कि फिर भी हम्म, ऐसा नहीं था कि मुल्क आपका ख़त्म हो यार गया है इसमें वो। देखें, पहली चीज़ जो सिक्योरिटी की है ना, हुँ, वो एक वैलिड रियलिटी तो है। सही। ठीक है, सिक्योरिटी कंसर्न्स तो हैं।
आप पाकिस्तान के अंदर जो है ना वो कभी भी कुछ भी हो सकता है, ठीक है। आप इस्लामाबाद को, मुझे याद है वो एक मीम भी बनता था ग्रैंड थेफ्ट ऑटो वाला, वो इस्लामाबाद एक बंदे ने जाम कर दिया था, ठीक है। अभी अब हम बैठ के बात कर रहे हैं कराची की सड़कों के क्या हालात होंगे हमें नहीं पता। तो एक पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी जो है हमने, मतलब एक लॉ एंड ऑर्डर कुछ भी नहीं है हमारे पास, टू बी वेरी ऑनेस्ट। शायद मैं आपको एक पेसिमिस्ट थॉट लगे कि मैं आपको कन्वे कर रहा हूँ, बट जस्ट कॉल स्पेड अ स्पेड। मैं थोड़ा सा बेसिकली ना हाँ। कंपैरिजन भी आप हाँ। दें, मतलब लोन वुल्व्स हमें पूरे यूरोप में मिलते हैं ना। अभी वो ये रियासत recently- तो स्ट्रांग है ना, रियासत तो कुछ करती है, रियासत की एक रिट तो है। यहाँ कच्चे के जो डाकू हैं उनके ऊपर क्या रियासत की मतलब रिट मौजूद है? मेरा ख्याल है आप जो चीज़ आप कहना चाह रहे हैं कि पाकिस्तान वहाँ पे आपको रियासत की रेट महसूस, यहाँ पे भी रियासत की रेट है। आपको एयरपोर्ट से ही जाना था ना, किसी और चीज़ में तो नहीं यार जाना था। ये कट कर दीजिएगा यार। तो अच्छा, तो तो पहली चीज़ तो खैर लॉन्ग कटिंग, मतलब वो शायद वो हाँ। एक मेरे ख्याल में जहाँ से भाई जो चीज़ आपने भी तो बोली जो ना, भी कुछ थोड़ी- हो रहा है वो हाँ। रियासत की रिट ही तो है। नहीं नहीं उनकी रिट है ये, इसीलिए सब कुछ हो रहा है। नहीं वो जो ये कह रहे हैं। वो चीज़ एक शायद ये भी सिक्योरिटी का जो एक बड़ा इशू हमें लगता है वो ये है कि हमें ये महसूस करवाया जाता है मीडिया के अंदर, बहुत ज़्यादा खबरें आती हैं कि भाई स्ट्रीट क्राइम्स हैं, बिल्कुल हैं। मतलब कराची में शायद ही कोई बंदा, मुझे अभी एक लड़का मिला जिसने कहा यार मेरा फ़ोन आज तक नहीं चला, तो वो मलिर कैंट में रहता था। तो मगर मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ चेक पोस्ट 6 से ज़्यादा है। जो बेचारे मलिर कैंट में रहते थे और वो रिक्शे में उधर जा रहे थे, गेट से पहले उनको रोक के जो है फ़ोन वगैरह उनसे ले लिए थे। मतलब हाँ, दोनों तो चीज़ें हैं, वो मगर राहत तंदूरी का शेर है ना कि लगी आग तो आएंगे घर कई जद में, यहाँ सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। तो उनके भी आएंगे भाई जो बाहर लुट जाएंगे, अंदर तक नहीं आ पाएंगे। तो वो चीज़ है। मगर फिर भी एक चीज़ ऐसी है कि ये एक मतलब वो वाला कॉन्सेप्ट, ये सारे क्राइम्स वगैरह होते हैं, देखिए लीगल ममालिक में भी होते हैं ना। ये तो चीज़ें ये ज़्यादा बेहतर बताएंगे, लेकिन मैं जो चीज़ समझ पाया हूँ ना, मतलब जो मैं समझता हूँ, लोगों का ख्याल है कि यार आप पाकिस्तान में जितनी मेहनत कर लो आप, अगरचे गलत है, गलत है, मैं आपको उसकी वजह बता रहा हूँ। उनको ऐसा लगता है कि यार यहाँ जितनी मेहनत कर लो आप अपना घर नहीं बना सकते, आप यहाँ जितनी मेहनत कर लें आप अपनी बहन की शादी नहीं कर सकते, आप यहाँ जितनी मेहनत कर लें आपकी अगर अचानक कोई इमरजेंसी आ जाए, खुदा ना खास्ता आपकी अम्मी आपके अब्बू बीमार हो जाए और उनको कहीं ले जाना पड़े, किसी कोई बड़ा ऑपरेशन कोई बड़ा काम करना पड़े, तो आप फंस जाएंगे, आप नहीं कर सकते। आपको खुदा ना खास्ता कोई ऐसी चीज़ आ जाए जिसमें आपको 8-10 लाख रुपए खर्च करने पड़ जाएं, तो आप नहीं कर सकते। एक नॉर्मल आदमी पाकिस्तान में रहते हुए ये काम नहीं कर सकता। इसकी निस्बत अगर कोई बंदा मुल्क से बाहर चला जाता है तो वो 1 साल 2 साल 4-5 साल लगा ले तो वो एक अच्छा बैंक बैलेंस रखने के काबिल हो जाता है। भाई वहाँ पे भी जो वो बैंक नहीं है, बैलेंस मैं आपको वो परसेप्शंस बता रहा हूँ। हाँ, यानी मैंने आपको कहा मैं इससे एग्री नहीं करता। मतलब जो घर वाली बात भी है कि उसका घर हो जाता है ना, हमारे यहाँ एक बड़ी चीज़ है, घर हो जाता है, वो मॉर्गेज पे घर लेता है, वो बेचारा पर पूरी जिंदगी वहाँ अपना घर नहीं बना सकते। वहाँ की बात नहीं कर रहा बहुत हूँ, impossible। वहाँ की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन वहाँ वाला वहाँ रहने, यानी एक बंदा है, वो लोग क्यों जाते हैं? देखिए हर बंदे की फैमिली पाकिस्तान में होती है, वो बहुत शादो नादिर लोग यूरोप होते के हैं। अंदर तो आमतौर पे लोग फैमिली लेके चले जाते हैं। नहीं वो बाद में नहीं, मिडिल टाइम के ईस्ट के बाद अंदर प्रॉब्लम ये है कि वीजा स्पॉन्सरशिप और वो वहाँ पे लॉन्गर भी रन लोग गेम अपने नहीं है। रहते हैं families के साथ अभी भी। मतलब अभी लेकिन बात- डिफरेंट देखें, दो हमें थोड़ी सी तखसीस करनी पड़ेगी। देखें अगर आप बाहर जा रहे हैं ना, उसमें हमें डिफाइन करना पड़ेगा इधर वी आर ऑप्टिंग टुवर्ड्स द मिडिल ईस्ट या फिर आप EU या एग्रीटेरियन डेमोक्रेसीज की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि दोनों का बॉल गेम, दोनों की डायनामिक्स डिफरेंट है चाहे हम मिडिल ईस्ट प्रायोरिटीज मिडिल ईस्ट इज समथिंग कि वो आप प्रायोरिटीज डिफरेंट हो मिडिल जाती ईस्ट में हैं। ये भी होता है कि यार घर से ज़्यादा दूर थोड़ी जा रहे हैं, पास में ही पास में ही है। लाइक मैं ओमान में था, 1 घंटे की फ्लाइट थी। लाइक मुझे जितना टाइम इस्लामाबाद जाने में लगता था उतना ही मुझे मस्कत से कराची आने में लगता था। ऐसे ही दुबई में सैकड़ों लोग हर महीने चक्कर लगाते हैं। तो मिडिल ईस्ट में लोग जो आते जो हैं, हर मेन महीने आते हैं। लाइक कमिंग बैक टू द मेन क्रक्स ऑफ द क्वेश्चन कि इंसान लाइक यूथ क्यों जाती है, तो पहली चीज़ तो देखें सिक्योरिटी एक रियलिटी तो है, ठीक है। सेकेंड थिंग इज डैट जो आपकी ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो बाहर बहुत ज़्यादा हैं एज कम्पेयर टू डेट ऑफ बिल्कुल सही बात पाकिस्तान, ठीक है। आप टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट की बात करें, लाइक हैंड्स ऑन हार्ट, मैं आपको एक बड़ी लॉजिकल हम एक अप्रोच यूज़ करते हैं जब हम बाहर काम करते हैं ना, हमारे लिए टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम अपने एम्प्लॉयज़ को, अपने बेहतरीन दिमाग को उस चीज़ के ऊपर फोकस करवाते हैं जो इवॉल्विंग होती है, ग्रोइंग चीज़ होती है, जिसमें नई थॉट्स पे काम हो रहा होता है, नई टेक्नोलॉजी पे हम काम करते हैं। जो पुरानी चीज़ें ना, जो रिडंडेंट चीज़ें, वो सारा काम जो होता है वो आउटसोर्स होकर इंडिया पाकिस्तान आ रहा होता है। तो जो डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटीज़ है ना, जो ब्राइटेस्ट आइडियाज़ पे जो काम करने की लग्जरी है, ये आपको मिलती है यूरोप के अंदर। लाइक मैं अपनी बात करूँ, मैंने 3 जगह काम किया। मैंने पाकिस्तान की टेक्नोलॉजी पे, मैंने पाकिस्तान में काम किया, मैंने मिडिल ईस्ट में काम किया और फिर मतलब मैं यूरोप में काम कर रहा हूँ। तो यूरोप जिस लेवल के ऊपर काम कर रहा होता है ना, जो वहाँ की मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस हैं, जो वहाँ की टेक्नोलॉजी का एडवांसमेंट है, लाइक पाकिस्तान और लाइक इंडिया, साउथ एशिया इज़ नो मैच फॉर दिस। तो सेकंड थिंग इज़ दैट कि जो टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट है, और देखें जब आप टेक्नोलॉजिकली साउंड होगे तो आपके पैसे भी बढ़ेंगे, ऑब्वियस सी बात है, आपकी ग्रोथ कर्व आपका बहुत एक्सपोनेंशियल जाएगा। वो गालिब तहजीब है, वो गालिब तहजीब है, और दुनिया में जो भी गालिब तहजीब होती है
वो इसी तरह हर डायमेंशन में ग्रो कर रही होती वही है। ना जो आलम में है साहिब इजाद हर हाल में करता है असल में तवाफ़ुज़ का वही ना ज़माना। वो जो आपका कैपिटलिज्म का एक बेसिक प्रिंसिपल है ना कि आप प्रोडक्शन को किस तरह से मैक्सिमाइज कर सकते हैं, तो वो तो एक पूरी चीज़ उन्होंने इम्प्लीमेंट की हुई है। कैपिटलिस्ट सोसाइटी के अंदर नहीं होगी तो कहाँ होगी ये चीज़। और हम मतलब हम इसको उस तरीके से वो भी नहीं कर रहे हैं कि भाई गलत हो रहा है कि सही हो रहा है, हम एक चीज़ को सिर्फ डिस्कस कर रहे हैं। अच्छा पाकिस्तान में बड़ा इशू है जो आपने बात बोली ना कि टेक्नोलॉजिकली हम लोग इतना एडवांस होने नहीं देते अपने लोगों को, मतलब हम रिडंडेंट कामों में लोगों को फंसा के रखते हैं, ये एक इशू है। मतलब करिकुलम आप देखें आपका कितना आउटडेट हो गया। अच्छा देखिए इसमें आज के ज़माने एक रियलिटी, माजरत आपकी बात कट रह जाएगी इसलिए मैं कर रहा हूँ। देखिए एक रियलिटी ना हम मिस करते हैं। मिस ये करते हैं कि हमने आपस में यानी उम्मत मुस्लिमा ने या मुस्लिम कंट्रीज़ ने आपस में एक दूसरे के इतने इंसान नहीं मारे जितने इन लोगों ने एक दूसरे के मारे। ठीक है, वर्ल्ड वॉर 1 इन्हीं की वजह से हुई, वर्ल्ड वॉर 2 इन्हीं की वजह से हुई। इन्होंने एक दूसरे के मारे ना, ये सब आपस में यानी हिटलर और विंस्टन चर्चिल कोई मुसलमान नहीं थे, ये यूरोप के ही थे। जर्मनी के 35 शहर सफ़े हस्ती से मिट गए, ये इन्होंने ही मिटाए, इन्होंने आपस में ही मिटाए ना भाई, ये किसी ने तो नहीं किया। लंदन पूरा तबाह हो गया लेकिन एक बात सर, एक बात तय है, जब जर्मनी के 35 शहर सफ़े हस्ती से मिट चुके थे और वो लोगों से भीख मांग रहा था, और उस दौरान हमने भी इमदाद दी 1952 में, हमने भी 1962 में कर्जा दिया था, हमने भी 14 करोड़ रुपए का कर्जा दिया जर्मनी को। लेकिन इस दौरान जर्मनी में रहने वाला कोई बंदा जर्मनी छोड़ के नहीं गया था, और वो आज भी अपनी कौम से उतनी मोहब्बत करते हैं और अपनी ज़बान से। उनको पता था हमको ज़बान ही नहीं जानता, हम छोड़ के कहाँ जाएंगे। जब जर्मनी सफ़े हस्ती से मिट चुका था, यूरोप जो है ना, पोलैंड से लेकर और जो है बरतानिया तक सब तब तबाह बर्बाद पड़ा था, लेकिन वहाँ के लोग अपने आप को डेवलप कर रहे थे और अपनी गलतियों से सीख रहे थे। जापान की मिसाल है, जापान की मिसाल है। तो उन्होंने यानी ये भी एक मेंटेलिटी है ना, और ये भी एक सोच है कि भाई कुछ हो जाए हमें छोड़ के नहीं जाना, मतलब हमें यहाँ पे रहना है। ये मैं एक बात कर रहा हूँ, ये हो सकता है, लाजिम बात है, हम शायद, और उन्होंने अपने आप को इसमें किया, और आज वो दुनिया की चौथी, वही जर्मनी आज दुनिया की चौथी बड़ी मईशत है ना। वो छोड़ के नहीं गए, जर्मनी छोड़ के नहीं गए, पाकिस्तान में ही रहे, अपने जर्मनी में ही रहे। तो हम क्या करते हैं, हम जैसे ही थोड़ा सा मुश्किल वक्त आता है तो हम शायद ये सोचते हैं, और गलत भी नहीं, मतलब मैं उनको वो नहीं कर रहा हूँ, जो लोग जा रहे हैं वो ठीक ही जा रहे होंगे इस लिहाज से कि वो सोचते हैं कि यार हम क्या करें, यहाँ पे ग्रोथ नहीं है, जिस तरह उन्होंने कहा इतनी मेहनत करो और आखिर में पता लगा जान भी ना बचे, मतलब माल तो छोटी चीज़ है, जान ही ना रहे तो फिर क्या करेंगे, तो वो चले जाते हैं यार। तो इस वजह से मेरा ख्याल है कि ये एक चीज़ और बड़ी, एक चीज़ और, सॉरी टू इंटरप्ट यू जान भाई, एक चीज़ और बहुत इंपॉर्टेंट है, बल्कि दो आप कह लें। एक तो ये होती है कि जो मेंटल पीस है, जो वर्क कल्चर है, जो वर्क लाइफ बैलेंस है, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। और दूसरी चीज़ है कि जो रियासत है ना, वो ओनरशिप लेती है। लाइक अभी हम जो बात कर रहे थे ना कि हम इलाज मुआवजे की सहूलियात की बात, देखिए टैक्स आप यहाँ भी पे कर रहे हैं, टैक्स आप वहाँ भी पे करते हैं, ठीक है, यहाँ भी ठीक ठाक टैक्स है। मैं जब अपने वर्क कोलीग से यहाँ बात करता हूँ तो वो भी बेचारे 30%, 35%, 40% टैक्स वो भी पे कर रहे हैं, और हम रो रहे होते हैं कि हम 40-50% टैक्स पे करते हैं। लेकिन डिफरेंस इज़ मैसिव। जो फैसिलिटीज़ हमें वहाँ मिल रही हैं, हेल्थ केयर मिल रहा है, फ्री एजुकेशन मिल रही है, सिक्योरिटी है, आपके राइट्स हैं, वो आपको पाकिस्तान में नहीं मिल रहे। तो ये एक ट्रिगर पॉइंट होता है कि आवाम कहती है कि हम पैसे भी दे रहे हैं, लाइक वी आर जस्ट बर्निंग अप मनी, लाइक वी आर जस्ट, अच्छा मनी इज जस्ट एंडिंग अप इन स्टॉक। आपकी ये वाली बात ना, मतलब हेल्थ केयर के अंदर, मैं खैर हेल्थ केयर पर आता हूँ क्योंकि एक पॉइंट काफ़ी अभी इशू हुआ है यूके के अंदर, कनाडा के अंदर भी अपॉइंटमेंट्स आपको 8-8, 9-9 महीने बाद के मिलते हैं। और मतलब ये एक बड़ा इशू हो जाता है कि अगर आपको पाकिस्तान में तो आप प्राइवेट क्लिनिक चले जाएं, वो आपको 200, 300, 500 रुपये में चेक कर लेता है डॉक्टर। वहाँ पे प्राइवेट क्लिनिक बहुत महंगा पड़ता है, आपकी इंश्योरेंस उस तरह से कवर नहीं करती। बट हैविंग सेड दिस ऑल, मैं मतलब अगर पाकिस्तान में जो टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट की हम बात कर रहे थे ना, मैं पाकिस्तान में ऐसे लड़कों के बारे में जानता हूँ कि जिन्होंने मतलब टेक्नोलॉजी को अपना करियर बनाया और उसके अंदर उन्होंने वो चीज़ें एक्सप्लोर की जिसकी वजह से 19 साल का लड़का जो है वो 22-23 साल में, उरंगी का लड़का गुलशन में अपना घर खरीद सकता है। सही है यार इसमें, अच्छा दैट्स अ वेरी तो गुड। अच्छा अब ये एक्सेप्शन ज़रूर है, मगर उसकी वजह क्या? अच्छा वो उस लड़के ने क्या बात बोली थी, मेरे एक दोस्त से बात हुई थी, मतलब मैं उसके रेफरेंस से जानता हूँ। उसने बोला कि यार हम 5 दोस्त हैं, हम 5 दोस्त एक ही काम करते थे, और उसके बाद हुआ ये कि हम सब ने किया, मगर जो बात उसकी मुझे बहुत स्ट्राइक की, उसने कहा यार हम अपनी चीज़ों को इस तरह आपस में शेयर नहीं करते थे, मतलब कोई बताता नहीं था कि मैं क्या काम कर रहा हूँ। हम करते सब एक ही काम थे, मगर सबके अपने अपने सीक्रेट्स थे। तो हम अपने सीक्रेट्स के साथ वो रहे। ये इस बात से मतलब मुझे वो पुराने तबीब याद आ गए कि जो बेचारे अपने साथ लेके मर गए दवाएं, और ये चीज़ बड़ी नॉलेज शेयरिंग नहीं है ना, नॉलेज शेयरिंग नहीं, और मतलब ये बड़ा इशू है हमारी सोसाइटी का। नुमान भाई ने तो सब कुछ बता दिया कि आने के क्या तरीके हैं, लिंक में डिस्क्रिप्शन भी दे रहे हैं कुछ उन्होंने। ये देखिए, अच्छा मुझे एक जो थॉट प्रोसेस की भी जो बात है ना हमजा भाई, मतलब हमें ऐसा लगता है जानसे भाई,
एंड विच इज़ प्रॉब्ली द डिलेमा ऑफ द सोसाइटी कि हमारे लिए तो ना थोड़े से 150 होशियार बनने का हमें शौक है, सॉरी टू से डैट, लेकिन ये थोड़ा सा कहीं ना कहीं हमारी सोसाइटी के अंदर ना एक चीज़ है, इसको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। दूसरा ये कि हमें ये लगता है कि आगे बढ़ने के लिए दूसरे को गिराना ज़रूरी है। लाइक जो बंदा साथ है उसको गिराओगे तभी आगे बढ़ोगे। मतलब पूरी दुनिया में वैसे ये नहीं, इंसानी फितरत है, नहीं, वो तो ये तरबियत के नतीजे में आती है। नहीं मैं आपको बताता हूँ, जो वर्क ये मैं भी समझता था, मैं भी ये सोचता था, लेकिन जो डेवलप आप जब किसी मल्टीनेशनल कंपनी के अंदर या किसी आप डायरेक्टली बाहर किसी कंपनी में काम करते हैं ना, तो वहाँ प्रॉपर जो है ना वो डेवलपमेंट प्रोग्राम्स होते हैं एम्प्लॉइज़ के, और वो उसको परसू करते हैं, नॉट जस्ट ऑन द सेक ऑफ पेपर्स, वो उसको बाकायदा प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करते हैं। मैं आपको वर्क लाइफ बैलेंस की बात बता रहा था। मैं आपको एक बड़े मज़े का जहाँ से भाई किस्सा बताता हूँ। मैं आयरलैंड में काम कर रहा था, तो मुझे तकरीबन 8 महीने हो गए थे। तो मेरे मैनेजर ने, मैं रिपोर्ट करता था ऑपरेशंस डायरेक्टर को, मैं यूरोपियन लीड हूँ अलहमदिल्ला, तो मैं ऑपरेशंस डायरेक्टर को रिपोर्ट करता हूँ। तो मेरे ऑपरेशंस डायरेक्टर ने मुझे बुलाया, उसने कहा कि नुमान वी नीड टू हैव अ चैट। तो मैंने कहा श्योर। तो मैं गया, तो वो ना उसने मेरी प्रोफाइल खोली हुई थी ना, प्रशांत सा बैठा हुआ था। तो मैंने कहा यार क्या मसला आ गया, कोई भंड हो गया होगा। तो मैं उसके बाद गया, मैंने कहा कि अच्छा वहाँ नाम लेते हैं डायरेक्टली ना, वहाँ सर्वर का कोई चक्कर नहीं होता, सर बॉस इस तरह की टर्म्स उनको बहुत बुरी लगती हैं। तो वो कहते हैं बड़ा कैजुअल रहो, बड़ा फ्रेंडली रहो। तो वो मैंने उसका नाम लिया, मैंने कहा यार व्हाट्स द क्रैक। तो उसने कहा आई वाज जस्ट हैविंग अ लुक एट योर वर्क स्केड्यूल एंड आई जस्ट फिगर्ड आउट इट हैज़ बीन 8 months एंड यू हैव बीन वर्किंग एट अ स्ट्रेच, यू हैवंट स्टिल टेकन अ डे ऑफ। तो वो इस बात के ऊपर हैरान था कि मैं 8 महीने से काम कर रहा हूँ, मैंने एक दिन भी ऑफ नहीं लिया। और फिर उसने मुझे इन्फोर्स किया कि यार ऐसे तो तुम बीमार हो जाओगे, तुम्हारी मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम करेगी, जाओ जाके छुट्टी लो। अच्छा, लाइक उस इन्फोर्स मुझे किया कि बाकायदा भाई तुम डे ऑफ लो, तो अपनी तबीयत ख़राब मत करो। अब आप अज्यूम कर सकते हैं कि कभी पाकिस्तान के अंदर कोई मैनेजर आपको बुला किस तरह से आपसे बात। अच्छा वैसे पाकिस्तान खैर, में खैर, एम्प्लॉय खैर, छोड़ेगा खैर। भी नहीं, ये भी नहीं मैं नहीं बता दूं नहीं, आपको। ये हमारे जो मैनेजर थे, मैं मतलब यहाँ पे कहूँगा, आप तो खुद मैनेजर हैं सर, नहीं आप तो सेठ नहीं, आदमी नहीं, हैं नहीं, सर। लेकिन ये मगर देखिए, नहीं, ये जब है। मैं देखिए, जॉब कर वर्क- रहा था एक वर्क- पाकिस्तानी कंपनी में, पाकिस्तान की कैपिटल मार्केट की कंपनी है अच्छा, NCCPL, हाँ वहाँ काम कर रहा था। हमारे बॉस वगैरह इन्फोर्स करते थे, मतलब 5:30 बजे के बाद ऑफिस में बैठने के लिए प्रॉपर उनको जस्टिफिकेशन देनी पड़ती थी कि सर मैं लेकिन ये इसलिए बहुत यहाँ बैठा पे rare है भी ना, देखिए, नहीं यहाँ rare पे है भी ना। ये जो प्रोफेशनल इदारे हैं ना, यहाँ पे भी प्रॉपर प्रोफेशनल इदारे हैं, जो कॉर्पोरेट हैं, खासतौर पे जो मल्टीनेशनल इदारे हैं, उनमें इस बात का बहुत ख्याल रखा जाता है। बल्कि एम्प्लॉयज़ के लिए बड़ी बड़ी शानदार पिकनिक्स अरेंज की जाती हैं, यार चलें, उनको लेके जाते हैं, सब होता। देखिए असल में वही असल में बात है, वहाँ वहाँ जहाँ से पे भाई ये वो सारे काम ना, हाँ। असल में यूरोप में सारे काम एक आप इस तरह खुद से शुरू नहीं कर सकते। यानी मैं यहाँ मगर बैठे बैठे अपना हाँ, स्टार्टअप नहीं मगर बना मगर सकता मगर ऐसे। मगर ये सारे यार, काम जो हाँ, मतलब नहीं कि जानते कंपनी भाई, नहीं कोई खोल जानते सकता भाई कि इस बगैर वो सारी लीगल चीजें पूरी करनी पड़ेंगी ना हाँ मुझे, ऑब्वियस कंपनी दैट शुड यहाँ तो ऐसा नहीं है ना। यहाँ should मैंने एक be जगह that. किराए पे ली, 2 कमरे लिए और उसके बाद मैंने अपनी कंपनी शुरू कर दी एनटीएल हाँ, तो लेके। गलत है ना मगर ये? हाँ, हाँ, तो मगर फिर मैं उस बंदे को छुट्टी कैसे दूंगा? आपको तो इसलिए उसने पूरे आगे नहीं मगर जानते जवाब नहीं देना मगर है नहीं नहीं रियासत नहीं को। जानते भाई, एक और चीज़ भी है, हम जिस चीज़ को इस पूरी डिस्कशन में इग्नोर कर रहे हैं कि ये सब वर्क एथिक्स और ये उन्होंने जो कल्चर है, कंपनी कल्चर, ये क्यों डेवलप किया? इसकी एम्प्लॉइज बड़ी को रिटेन करने के लिए। हाँ, एम्प्लॉइज़ को रिटेन करने के इमिग्रेंट क्यों लिए। रिटेन करेगा, मतलब हाँ, क्यों बाहर से क्यों बंदा अपना करेगा? घर छोड़ के हाँ, आएगा? ये सब क्यों किया उन्होंने? ये Exactly. इसलिए किया है कि जो कैपिटलिज्म का बेसिक प्रिंसिपल है ना, द वे फॉरवर्ड इज टू इंक्रीज योर प्रोडक्शन। तो उसको वो पॉइंट ये नहीं है कि उन्होंने वहाँ पे एम्प्लॉयज़ को रिटेन कर रहे हैं, वो अपनी प्रोडक्शन को हाँ, स्ट्रेंथन कर रहे हैं। मतलब ये बड़ा एक कॉन्सेप्ट है कि हमारे यहाँ सेठ की बात समझ में नहीं, सेठ कहता है नहीं घिस दो, वो कहते हैं घिसो मत। असल में एक तो सेठिया कल्चर नहीं है सबसे तो बड़ी बात। उन्होंने उसको रिसर्च से इस चीज़ को दूसरा एक समझा और बात कि इंसान से ज़्यादा काम आप उस वक्त ले सकते हो जब आप उसको ज़रा नहीं, थपकी देखिए भी एक और दो। भी Exactly. ये भी ना, ये भी एक हमजा भाई, ये भी एक परसेप्शन है ना। मतलब ये इसको मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए मौलाना मौदूदी की एक किताब है इंसानी अखलाकी बुनियादें ना। तो अखलाकी बुनियादों में उन्होंने 2 किस्म के अखलाक बताए हैं, एक इंसानी अखलाकी बुनियादें, एक इस्लामी अखलाकी बुनियादें। और एक और जो उनका लिटरेचर है बनाओ और बिगाड़, कि दुनिया में जो कौमें बनती हैं ना, देखिए वो कुछ तो इंसानी अखलाकी बुनियादें रखती हैं ना, बिल्कुल बिल्कुल। वो अपनी ज़रूरत के लिए करती हैं, वो अपनी ज़रूरत ही होती है, उनकी मजबूरियाँ होती हैं, लेकिन इंसानी अखलाकी बुनियादें तो होती हैं ना, जब भी तो उस बुनियाद पर ग्रो कर रहे होते हैं। अगर वो ये ना रखें तो वो तबाह हो जाए। हम क्यों पीछे हैं और वो क्यों आगे हैं? क्योंकि वो इस्लामी अखलाकी बुनियादें तो नहीं हैं, वो शराबी हैं, वो सब उल्टे सीधे बदकारी के कामों में कर सब कुछ होंगे, लेकिन बुनियादी इंसानी जो अखलाकी बुनियादें उनके अंदर होती हैं।